तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये है क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलो हम आप सभी को बताना शुरू करते हैं। और इसे सॉल्व कितने टाइम में कर सकते हो आप बताने के बाद मात्र मात्र क्या कितने मिनट, मात्र 1 मिनट गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मात्र 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे बताने के बाद। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि कोई धन है, ठीक है, कोई धन है वो कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है कि ये कितने यहाँ पे, ठीक है, कितने समय में यह 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। जैसे देखो यदि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, देखो 8 वर्ष में कितने गुना हो जा रहा है, वह 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3 गुना हो जा रहा है, तो 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो हमें बताना है कि मतलब कितना समय और लगेगा कि इतना गुना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट के साथ 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये मतलब बस मान लो, मतलब एक पॉइंट मान लो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक पॉइंट है ऐसे। ठीक है, ऐसे पॉइंट, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। तो देखो यदि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ये 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, देखो कोई धन है वो 8 वर्ष लग रहा है। ठीक है, देखो ये वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष हमें लग रहा है 3 गुना हो जाने में। कोई किसी जैसे कोई किसी को कोई धन या कुछ भी ऋण दिया होता है या कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो वो 3 गुना हो जाता है सिर्फ 8 वर्षों में। उस धन का मतलब जो धन मतलब इतना धन लिए हो वो 3 गुना हो जाता है सिर्फ 8 वर्षों में। ठीक है, तो वह हमें बताना है कि ये इतना गुना कब हो जाएगा, कितने समय लगेगा कि इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे और 3 गुना करते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, और 3 गुना होगा मतलब और 8 वर्ष लगेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 3 गुना उसके इसके धन के 3 गुना हो गया, यहाँ पे 3 गुना हो गया ना। अब इसका 3 गुना करते हैं तो 9 वर्ष लगेगा, मतलब 9 गुना हो जाएगा अगले 8 वर्षों में। ठीक है, जैसे देखो पहले 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, फिर दूसरे 8 वर्षों में उसका 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब देखो अगले अगले 8 वर्षों में क्या होगा, अगले 8 वर्षों में 9 त्रिक 27। ठीक है, 9 त्रिक 27 यहाँ पे हो जाएगा 27 गुना। ठीक है, अगले पहले में तो पहले 8 वर्षों में 3 गुना होगा, दूसरे 8 वर्षों में 9 गुना होगा और तीसरे 8 वर्षों में 27 गुना होगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद वाले 8 मतलब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और चलते हैं हम लोग और दूसरे और चौथे 8 वर्ष में। ठीक है, चौथे 8 वर्ष में क्या होगा, तो देखो अगले अगले 8 वर्षों में होगा यहाँ पे 81 गुना। ठीक है, 81 गुना। अगला जब हम चलेंगे तो अगले में होगा 81 गुना। ठीक है, हाँ 81 गुना होगा। तो यहाँ पे देखो अब फिर उसके बाद अगले 8 वर्षों में होगा, हम लोग ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में आंसर आएगा अगले, इसके बाद इस वर्ष में हम लोग का आएगा 81 क्या होता है 243। ठीक है, तो अब लास्ट आंसर यही हो खत्म होगा। ठीक है, तो देखो अब हम आप सभी को बढ़िया समझा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी मतलब किसी को कोई धन दिया, जैसे यदि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ये धन इतना दिया है वो 3 गुना हो जाता है, तो हमें बताना वो कितना समय लगेगा कि 243 गुना हो जाए। तो पहले 8 वर्षों में 3 गुना होगा, अब फिर दूसरे 8 वर्षों में 9 गुना होगा, फिर तीसरे 8 वर्षों में 27 गुना होगा, फिर चौथे 8 वर्षों में 81 गुना होगा, फिर पांचवें 8 वर्षों में 243 गुना होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा कि इतना गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, कितने वर्ष लगेंगे, देखो यहाँ पे कि, कितने वर्ष लगेंगे। ठीक है, 243 गुना होने के लिए। ठीक है, हमें और कितना वर्ष लगेगा कि 243 गुना हो जाए उस पैसे का, मतलब जो पैसा आपने अमाउंट दे रखा है वो मतलब कितना वर्ष लगेगा हमें 243 गुना हो जाने में। ठीक है, तो देख लो हम लोग अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 देखो यहाँ पे सब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको और इसको और इसको और इसको। ठीक है, तो 8 16 16 32 32 देखो 8 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, 8 देखो 8 और 16 8 3 24 8 32 8 5 40। ठीक है, 8 कन्या 8 8 16 8 3 24 8 32 8 5 40। ठीक है, तो मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, बस बट ये आंसर इस तरह आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लो, पहला 8 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष, चौथा 8 वर्ष और ये वाला 8 वर्ष। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 1 2 3 4 5 5 बार हम लोग करा है। अब ये देखो 8 पंचे 40, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ष लगेंगे 243 गुना हो जाने में। ठीक है, 40 वर्ष लगेंगे। ठीक है, 40 वर्ष लगेंगे 243 गुना होने के लिए। ठीक है, 243 गुना होने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40। ठीक है, तो ये समझाने में इतना समय लग गया, बट इतना समय लगेगा नहीं। ठीक है, आप लोग तुरंत कि ऐसे ऐसे पट से करके उसके बाद इसका आंसर 40 बताना और उसके बाद रफा दफा मामला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो यहाँ पे इसलिए इतना टाइम लगा के बताए हैं कि मतलब आपको सिर्फ ट्रिक पे फोकस करना है। ठीक है, ये तो ट्रिक हम इतना टाइम बताने के लिए लगा दिए है ना, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा काम धाम नहीं, तो ट्रिक लगा के बस आपको आंसर लाना रहेगा।
तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा रहता नहीं, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं टाइम का, तो इसलिए हम आराम से आप सभी को बता रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।